बूथ वाइज वोटिंग डेटा जारी करने के मामले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। आगे यह भी कहा गया कि चुनाव में हम बाधा नहीं डाल सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बूथ वाइज वोटिंग डेटा जारी करने को लेकर कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत नहीं दे सकते, चुनाव में हम बाधा नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है। आपको बता दें, अदालत ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर नामक एनजीओ द्वारा दायर याचिका को लोकसभा चुनाव के समापन के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। तो बूथवार वोटिंग डेटा के संदर्भ में यहां याचिका दायर की गई थी और इसके तहत लोकसभा चुनाव जो अभी जारी हैं, उसके तहत 48 घंटों के भीतर बूथ वाइज वोटिंग डेटा जारी करने के लिए ईसीआई से कहा गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं, हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते हैं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण जुड़ गए हैं, गोपाल का मैं रुख कर रही हूं। गोपाल, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, फिलहाल अंतरिम राहत तो मिली नहीं, यानी कि अब चुनाव के बाद ही बूथ वाइज वोटिंग डेटा जारी करने को लेकर के ईसीआई को कोई इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा सकते हैं। क्या कुछ रहा अदालत में पूरी सुनवाई के दरमियान? जी बिल्कुल, प्रीति मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से तमाम दलीलें दी गई। यहां तक कहा गया कि चुनाव आयोग जो है फॉर्म 70C जो है उसका डिटेल नहीं दे रहा है, डेटा जो है उसको सार्वजनिक करने में काफी टाइम लगा रहा है, इसलिए उसकी मंशा पर जो है शक होता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के बीच में हम किसी तरीके के अंतरिम आदेश नहीं दे सकते हैं, और यही कहते हुए कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई टाल दिया और कोर्ट ने याचिका दायर करने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया और कहा है कि जब चुनाव शुरू हुआ है इस दौरान इस तरीके की याचिका क्यों दायर की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2019 में याचिका दायर की गई थी और उसके साथ ये अर्जी दायर की गई है, इसलिए जो अर्जी दायर करने की टाइमिंग है और जिस तरीके से अर्जी दायर की गई है उससे कोर्ट को शंका पैदा हो रहा है। हालांकि मनिंदर सिंह जो चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए, उन्होंने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है और जब भी चुनाव आता है इस तरीके की याचिका एडीआर की तरफ से दायर की जाती है, भ्रम पैदा किया जाता है, लिहाजा यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। बार बार चुनाव आयोग की तरफ से मांग की जा रही थी। हालांकि महुआ मोइत्रा की भी याचिका थी, उनके तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुआ और उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है और चुनाव आयोग को यह सार्वजनिक करना चाहिए डेटा। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दूसरी बेंच सुनवाई करेगी और छुट्टियों के बाद हो सकता है कि इस मामले में सुनवाई हो, लेकिन चुनाव के दौरान हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया गोपाल, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।